हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ अकेडमी। चलिए, जैसे कि हम सब अपना एक पार्ट जो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टेंसेस के बारे में कंप्लीट किया था। अब हम बढ़ेंगे एक्टिव पैसिव की ओर। किसकी ओर? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, वैसे तो ये जो है, ये जो सेंटेंसेस है जो हमारा जो पढ़ रहे हैं, देखिए पहला नंबर। देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हम पैसिव वॉइस करते हैं उसमें थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम प्रेजेंट का कोई टेंस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी टेंस उठाते हैं, तो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है वो अगले जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, अगले जो प्रेजेंट का ही टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे हम। जैसे कि इसमें होती है हमारी ऐसे यस, अफर्मेटिव में डू या डज, तो अगली में क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर है, तो इसमें हमारी क्या होगी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंडेफिनिट। देखिए, इसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स चलेंगी पैसिव वॉइस में, एक्टिव की एक्टिव तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जितने भी टेंस पढ़े सारे सारे हमारे एक्टिव थे। पैसिव के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, पैसिव में क्या होगा, हमारे पास इज आ रहे हैं होगा और बी थर्ड, ये जो हमें हेल्प करेंगी पैसिव को बनाने में। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के रूप में, हमने कहा सी सी विंस दिस प्राइज, शी विंस दिस प्राइज, वह ये जो पुरस्कार है वह जीतती है। तो अब इसको हम पैसिव बनाएंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस कोई सा भी हो कैसा भी हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें उसमें होती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट्स को छांटना बहुत जरूरी है। दिस प्राइज, अब देखिए एक वचन, बहुवचन और आई, ये तो फॉर्मेशन होता है इन तीनों का। तो जो प्राइज है हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए हमारी इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी विन का क्या हो जाएगा? वॉन। दिस प्राइज इज वॉन बाय हर। सिमिलर, जो मतलब सिमिलर बातें वो सेम टू सेम बनी रहेंगी हमारे आगे वाले टेंसेस में। जैसे कि जो बाई है वो बाई ही रहेगी। कुछ जो वर्ब्स हैं, जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा, उनमें हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमें अपने जो कंजक्शन है उन्हें अल्टरनेटिव यूज करना होता है, कहाँ पर नहीं करना होता है। तो अभी आप इस पर बात की गौर कीजिए कि यहाँ पर क्या यूज करना है, बाय। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी पैसिव वॉइस में यूज करनी है हमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाकर जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसको ध्यान रखें, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसका हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, जैसे सी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के रूप में, तो हमें यहाँ पर इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई नाम आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आरती, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा मुझे? नाम का नाम आएगा, कोई भी नाम आए, जैसे कि यहाँ पर आ रहा आरती, ठीक है। तो ऐसे करके हमें सेंटेंसेस को बनाना है। तो आई होप यहाँ तक बात सारी क्लियर हुई होगी। अगर प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा तो कैसे बनाएंगे। अब मान लीजिए अब में हम नेगेटिव कर दें, इसका क्या कर दें, नेगेटिव। जैसे नेगेटिव के अंदर बात करूं मैं, दे डू नॉट प्ले दिस रोल, प्ले दिस रोल, दे डू नॉट प्ले दिस रोल, यानी कि वे इस भूमिका को नहीं निभाते हैं। यानी जो भी कोई भी रोल हो हमारा, जैसे कोई किसी ड्रामा में कोई रोल होता है, ऐसे वे इस भूमिका को नहीं निभाते हैं। तो इसका जो एक्टिव है उसको अगर हमें पैसिव बनाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? दिस रोल, दिस रोल। अब वही अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम, तो क्या आएगा यहाँ पर? इज। नॉट है तो नॉट अपनी जगह पर रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। देखिए, अब ये हुई हमारी अफर्मेटिव टू नेगेटिव तक बात, यानी असर्टिव बात हुई हमारी। असर्टिव के अंदर दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे आगे निकलने से अब बात करें थोड़ा हम इंट्रोगेटिव्स की ओर।
एक टेंस में अगर आपको फॉर्मेशन समझ में आ गए तो आपको पूरे सेंटेंसेस जो भी हमने हमारे टेंसेस हैं उनके अंदर फॉर्मेशंस को समझने में या करने में सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा इंट्रोगेटिव की बात करें हम, देखिए इंट्रोगेटिव के अंदर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमें सिंगुलर इंट्रोगेटिव मिलता है। सिंगुलर इंट्रोगेटिव से मींस मेरा मतलब है जैसे कि हमारा आईएस है, जैसे कि डू दे कॉल हिम, डू दे कॉल हिम, क्या वे उन्हें उसे बुलाते हैं, डू दे कॉल हिम। तो अगर हमें जो सिंगुलर इंट्रोगेटिव से मतलब है कि जैसे कि बिना डब्ल्यूएच वर्ड के साथ हमारा कोई सेंटेंस आता है तो उसे कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पर हमारी जो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब्स मिली है, वैसे ही सिमिलरली हमें पैसिव में भी हमें यहाँ पर अपनी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होंगी। तो चाहिए होंगी तो हम जानते हैं कि पैसिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स चल रही है इज, आर और एम एंड बी थर्ड। ये जो फॉर्मेशन होना है पैसिव का है। तो हमें अब देखो जो ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है। अब देखिए हिम का क्या बनाना है, यहाँ पर अगर लाना है तो सब्जेक्ट बनाना होगा, और सब्जेक्ट बनाना है तो देखिए हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही। तो ही बनेगा तो ही के अनुसार हमें कौन सा यूज करनी चाहिए, इज, इज ही, ठीक है, इज ही। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, अब बाय, अब देगा क्या कर देंगे हम यहाँ पर देन, ठीक है। तो इज ही कॉल्ड बाय देम, तो इसे कहते हैं मान लीजिए सिंगुलर इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। अब यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव। अब बात करें डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव से मतलब क्या है कि अब जो था यहाँ पर हमारा जो हेल्प मिलेगी, अब हमें यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड से हेल्प मिलेगी, यानी डब्ल्यूएच वर्ड्स आने लगेंगे। जैसे कि हम कहें कि व्हेन डज रीना प्रिपेयर हर नोट्स एवरी डे। जैसे कि इसका मीन है व्हेन डज रीना प्रिपेयर हर नोट्स एवरी डे, यानी रीना अपने जो दस्तावेज यानी नोट्स है जो उसके लिखाई के कुछ भी हो उन्हें दिन प्रतिदिन कब तैयार करती है, प्रतिदिन कब तैयार करती है। तो देखिए पैसे, इसमें आपको एक चीज और बताऊंगा। अब पैसे में हमें पता है कि व्हेन, अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हमारे पास डब्ल्यू वर्ड आता है एक्टिव में आता है, सेम सिमिलरली सेम टू सेम हमें वो पैसे में यूज करना है। तो व्हेन का व्हेन ही रहेगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब जब यहाँ तक कंप्लीट तो देखिए अब ये यहाँ से देखिए यहाँ से जो हमने किया वो बिल्कुल ऊपर कर चुके हैं सिंगुलर यानी सिंपल इंट्रोगेटिव में, कि जो हमारे यहाँ से था बिल्कुल वही फॉर्मेशन है आगे। तो बिल्कुल जैसा ये फॉर्मेशन ऊपर है वैसे नीचे है, तो हमें क्या उसी प्रकार से ये जहाँ पर हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया वैसे सेम टू सेम यहाँ बना देंगे। तो अब देखिए डज तो ये रीना के अनुसार आ रहा है अकॉर्डिंग। अब हमें जो अपना हेल्पिंग वर्ब है ये जो यूज किया था हमने इसके अनुसार यूज किया था यानी अपने ऑब्जेक्ट्स के अनुसार, तो हमें अपनी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नोट्स। नोट्स इज नॉट सिंगुलर, व्हेन इट इज नॉट सिंगुलर देन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, व्हेन आर हर नोट्स, व्हेन आर हर नोट्स, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे मैं बता दूं, अगर हम हमारे सेंटेंस में व्हेन वी हैव एनी एडजेक्टिव एनी प्रीपोजिशन यानी एनी कंजक्शन कुछ भी जो भी हमारे सेंटेंस में अपने हमारे उसमें आए जो सेंटेंस में आता है, जैसे यहाँ पर एक जी क्या एडजेक्टिव दिया हुआ है, सॉरी एडवर्ब, टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो ऐसे सेंटेंसेस मतलब ऐसे वर्ड्स जब हमारे सेंटेंसेस में आने लगे तो हमें क्या करना है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एवरीडे को भी मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से आगे ले लेते हैं और उसको बना देते हैं, ये गलत है बिल्कुल। हमें पैसा अपना ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बनाना है अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये जो चीजें होने का है जैसा हम इन्हें एक्टिव में छोड़ के चलते हैं, केवल केवल अपना ऑब्जेक्ट उठाते हैं, वैसे पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पर उन्हें
सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, जैसे प्रिपेयर्ड एवरी डे। अब यहाँ तक कंप्लीट हमारा। अब क्या है, हमें अपना जो नॉमिनेटिव अपना जो सब्जेक्ट है वो यूज करना है, तो क्या बाई, अगर हमारा जो कंजक्शन है वो अल्टरनेटिव नहीं है तो बाई सिंपली, और नाम है तो कोई नाम का नाम, नहीं तो उसका ऑब्जेक्ट। ये लीजिए आपका पैसिव बन गया। तो जो भी हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है वो सेम टू सेम लिखना होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट को फॉलो करे वो यूज करनी होगी, फिर हमें अपना ऑब्जेक्ट लिखना होगा, और PV3 यानी प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या होगी प्रिपेयर्ड, और जो भी एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कुछ भी है, इंफिनिटिव है, वो वहां पर सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, और रह गया जो, और बाई जो भी हमारा नॉमिनेटिव केस रहा वो लिखा जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। देखिए इसमें एक छोटा सा एक मतलब जो है, जो कॉमन बात है, जो आ जाता है, पूछ लिया जाता है पेपर में, जैसे कि हम बात करें एक सेट, एक जो फॉर्मेशन होता है इंट्रोगेटिव के अंदर वो होता है हु वाला। इसको बनाना थोड़ा ना बच्चे ऐसे समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें शायद, पर कुछ नहीं है इसमें। जब आपके पास हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हमें दिया गया सेंटेंस, हु मेक दिस पेपर, ये पेपर कौन बनाता है, ये पेपर कौन मेक्स, कर दीजिए, ये पेपर कौन बनाता है, हु मेक्स दिस पेपर। ठीक है, अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस बनाना सबसे इजी है, इसका पैसिव वॉइस बनाना सबसे इजी है। क्यों? जैसे ही आपको हु लगा तो आपको क्या है, बाय हुम लिख दीजिए, बाय हुम। आपको हु दिखा, बाय हुम यूज किया हमने, ऐसे सेंटेंस बाय हुम। अब आप देखिए कि जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं, बाय हुम हो गया। अब हमें, जब हमें सब्जेक्ट होता है ये, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब जब मान लीजिए सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए, बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार, जैसे कि यहाँ से यूज किया हमने सिमिलर फर्स्ट वाले, जो हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव रहा बिल्कुल ऐसे, तो इस दिस पेपर इज सिमिलर, तो हमें दिस बाय हुम इज दिस पेपर। अब क्या यूज कर देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इंट्रोगेशन मार्क। ऐसे आपको ये जो फॉर्मेशन इसका प्रिपेयर करना होगा, तब आपका जो पैसिव वॉइस सही होगा, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। चलिए, आई होप जो इंट्रोगेटिव का पोर्शन है वो कभी सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए मैंने इसमें आपको पूरा पूरा बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो थोड़ा लाइक तेज, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा है, इसमें ऑपरेटिव इंपेरेटिव तो काफी कुछ बताना है, तो मैं बस आपको ये एग्जांपल थ्रू बताऊंगा कि जैसे कि कहाँ पे कैसे यूज करना है, और कुछ नहीं, बस हमें देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, और सेम फॉर्मेशन, जैसे इंट्रोगेटिव में यहाँ पर डू है, वहां पर डिड, कोई कुछ, तो सेंटेंस के अनुसार हमारा आते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम, अब बात करते हैं थोड़ा पास्ट की ओर। पास्ट इंडेफिनिट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए अफर्मेटिव पोर्शन क्या होता है, हमें दिया सेंटेंस ही won the match, we have to convert this passive voice। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट के अंदर की बात करेंगे तो हमें इसका एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। नहीं, पास्ट के सेंस से अगला जो पास्ट का टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उठानी, बस हेल्पिंग वर्ब, ना कि उसकी वर्ब की आई नहीं ना कुछ, तो बस उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, was या were प्लस वी थर्ड। देखिए बिना वी थर्ड के कोई भी ऐसी कोई संभव नहीं है, तो हमें वी थर्ड तो कॉमन सी बात है, रखनी है वॉज या वर। अब ये बात तो आप सब जानते होंगे कि वॉज का और वर का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ही वॉन द मैच, उसने मैच जीत लिया या वह मैच जीता। चलिए पैसे बोल बनाइए, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, द मैच। अब सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, तो क्या यूज करना चाहिए हमें, वॉच। क्या यूज होना चाहिए,
वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉन की क्या होती है, वॉन, विन, वॉन, वॉन, तीनों थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अब बाई, और इसका क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट, तो बाई का, सॉरी बाई हिम, ना कि ही। इस गलती को ना करेंगे, प्रोनाउन को प्रोनाउन लिख दें, नाम का नाम लिखा जा सकता है लेकिन प्रोनाउन का उसका ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर नेगेटिव बात करें, जैसे मान लीजिए नेगेटिव फॉर्मेशन बने, तो इसका क्या कर देंगे, ही डिड नॉट विन द मैच, ऐसे करके आपके पास सेंटेंस आए। अब उसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सिमिलरली जे जो बना ऊपर वैसे ही होगा, बस क्या होगा, इसमें नॉट नहीं थी, इसमें नहीं थी, इसमें नॉट ऐड हुई तो इसमें भी नॉट ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, द मैच was not won by him। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी जो हमारी न्यू वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियोस आए, वो आप सबसे पहले देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर से क्या आपकी तरह ही को आपके मित्रगण भाई बंधु भी सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम नेगेटिव से अब आगे निकले, तो नेगेटिव से आगे क्या आप लेगा हमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के मैं तीनों पोर्शन आपको बता चुका हूं कि जैसे मान लीजिए सिंगल इंट्रोगेटिव मिलता है, डिड ही वॉच दिस गेम, तो क्या होगा पैसिव में डिड की जगह पे क्या लगाना होगा, मैं हेल्पिंग वर्ब, वॉच दिस गेम वॉच्ड बाय हिम। ठीक है, आई होप सारी बातें समझ में आएगी। डबल इंट्रोगेटिव आप आसानी से कर पाएंगे और वो वाला भी आप कर लेंगे। आई होप सभी से मेरी ये उम्मीदें हैं, क्योंकि अब आप पेपर देने के लिए तैयार हुए हैं, तैयार बैठे ही हैं। अब तो अब ये तो आपको नहीं, ये तो आपसे उम्मीद नहीं होगी, आपको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये नहीं आता तो फिर आपको कुछ नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कि पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ, ऐसे सिमिलरली हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट भी देख लेते हैं हम। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास क्या होगा, विल या शैल होंगी हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में, और बी रहेगी, और बी रहेगी, और बी थर्ड रहेगी हमारी, यानी बी वर्ब मेन वर्ब क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। कैसे होगा, जैसे हमें एक्टिव मिला, शी विल मेक अ कॉमिक पिक्चर, शी विल मेक अ कॉमिक पिक्चर, तो क्या करना है, हमें पैसिव बनाना है। पैसिव के लिए हम जानते हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ कॉमिक पिक्चर, एक मतलब मजेदार या जो बड़ी तस्वीर, तो ए कॉमिक पिक्चर। अब बिल या सेल में से कोई एक छांटना है, तो क्या चाहिए हमें, सब लोग जानते हैं सेल कब लगाई जाती है और बिल कब लगाई जाती है, तो हमें आयो बिल एंड अब बी, बिल बी। अब बी थर्ड क्या है, मेक का क्या हो जाएगा, मेड बाई, अगर कोई नाम है तो नाम का नाम, नहीं तो प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट, बाई हर। तो ऐसे करके आप इसका भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं आसानी से। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, विल नॉट, तो विल नॉट बी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कहाँ आ जाएंगी, हमारे आगे, तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब्स एक आगे आ जाएगी और बाकी सब पीछे, यहाँ जो है वो वहीं रह जाएंगी। चलिए आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी। देखिए अब थोड़ा हम तेज पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर पास ही आता जा रहा है, तो हमें तेज अपनी जो स्पीड है थोड़ी तेज करनी होगी। अब देखिए हम बात कर देंगे इंट्रोगेटिव की। क्या बात करें, इंट्रोगेटिव तो मैंने आपको बताई थी। कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर चले हम। देखिए मैं तो आपको चार्ट चार्ट बनाता हूँ, आपको एक चार्ट देता हूँ।
देखिए कंटिन्यूअस टेंसेस का चार्ट देता हूं मैं आपको। अगर आपका कंटिन्यूअस टेंसेस हमारे पास अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुई, एक्टिव, सीधा सीधा एक एक एग्जांपल के थ्रू समझते हुए चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान लीजिए हमें मिला शी इज मेकिंग ए डॉल, शी इज मेकिंग अ डॉल। तो इसका पैसिव कैसे बनाना है हमें, देखिए इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी इज, आर, एम प्लस बीइंग, क्या होगी प्लस बीइंग और बी थर्ड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर 4 टेंस। अब इसको बनाना है तो क्या करना होगा, सी इज मेकिंग अ डॉल, तो ए डॉल इज बीइंग, आपको ऐसे यूज करना, इज बीइंग, ए डॉल इज बीइंग ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, अब वर्ब थर्ड, मेकिंग क्या हो जाएगा मेड, मेड बाय हर। तो आप ऐसे करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऐसे पॉइंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप सब लोग जानते हैं कि इज नॉट बीइंग या इज अ डॉल बीइंग मेड बाय हर। नेक्स्ट 5 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए थोड़ा तेज करा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हमारे पेपर में, फिर भी हमें पढ़ना होता है क्योंकि एक एक नंबर बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब इनके बाद थोड़ा जो काम करने का उन पे काम करेंगे, जो हमारे जो हाई मार्क्स हैं जैसे पैसेज वगैरह, आंसर पैसेज वगैरह, उन पे बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा जो थोड़ा जो जल्दी कर सकते हैं उन्हें उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमें कोई भी क्वेरी हमारे पीछे के लिए ना रहे, फिर ये अफसोस ना रहे यार ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, 1 नंबर रहेगा 2 नंबर रहेगा। तो देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हम बात करें तो वाज या वर प्लस बीइंग प्लस बी 3। तो अब इसको बनाने तो कैसे बनाए, जैसे हमें एक्टिव मिला, राम was plucking some flowers। ऐसे बनाएंगे तो कैसे करेंगे, पैसिवली ऑब्जेक्ट क्या है सम फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर प्लूरल, तो हमें क्या यूज करना होगा हमारी हेल्पिंग वर्ब में वर, तो सम फ्लावर्स वर बीइंग, वर्ब थर्ड प्लग की क्या हो जाएगी प्लग्ड भाई, नाम है तो नाम, नहीं तो उसका ऑब्जेक्ट। ऐसे करके आप इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, जैसा मैंने आपको फॉर्मेशन समझाया सेम टू सेम वही फॉर्मेशन रहेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब्स के आगे पीछे होती रहेंगी। ऐसे करके अगर हम बात करें छठे में टेंस की, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज नॉट कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज़ we have used helping verbs of this tense, because for example हम लोग इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें यूज कर चुके हैं, जैसे कि हमने यूज किया था विल बी, आपको याद होगा। देखिए बी जो आता है ये बी वर्ब इसलिए आती है क्योंकि हम उसके आईएनजी यूज कर सके, बी माइनस होना, बी वर्ब यानी होना। अब जब हम इसकी यूज कर चुके हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है विल या सेल, एक्टिव की प्लस बी, ये तो हम यूज कर चुके। अब हम इसमें एक और बीइंग लगाए तो ये बिल्कुल सुपरफ्लुअर्स बन जाएगा, यानी बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली हम इसको नहीं लिख सकते। विल बी बीइंग इनकरेक्ट, शैल बी बीइंग इनकरेक्ट, सो वी डू नॉट हैव पैसिव वॉइस ऑफ दिस टेंस, हमारे पास इस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं परफेक्ट टेंसेस की ओर। इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की या ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, मैंने आपको बताया क्यों नहीं बनता है। और बस हमारे जो पेपर में नाम से कोई पूछने वाला है कि इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है,
तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किसका बनता है, किसका नहीं बनता, किसका कैसे बनता है, बस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं परफेक्ट टेंसेस की ओर। देखिए इसका भी मैं एक चार्ट के रूप में दूंगा आपको, ताकि ये भी जल्दी कवर हो जाए। देखिए परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस की जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है, जो हमारी इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स होगी वो होगी हमारे पास हैज, हैव प्लस एक्टिव में तो ऐसा होगा। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन और बी थर्ड, हैज हैव बीन बी थर्ड। एक सेकंड इसे थोड़ा ना सही। चलिए देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें रहेंगी। अब देखिए इसमें जो हमें एक स्टेप आगे चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, बीन आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बात करें हम, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क। देखिए इसका पैसिव बनाना हमें, तो पैसिव कैसे होगा, हिज वर्क ऑब्जेक्ट उठाना, ऑब्जेक्ट पजेसिव के साथ है तो पजेसिव भी साथ आएगा। हिज वर्क हैज बीन, हैज बीन। अब इसमें हमें वर्ब थर्ड के लिए थोड़ी ना दिमाग कम चलाना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे पास वर्ब थर्ड होगी, तो कंप्लीटेड। अब ही हिज वर्क थोड़ा गलत हो गया, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम, यह क्या हो जाएगा, हिम। तो आप ऐसे करके जो परफेक्ट टेंसेस हैं उनकी कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें भी कन्वर्ट कर पाएंगे। कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल रहा है तो आपको फॉर्मेशन ऐसा बनाना है पैसिव के अंदर। अब मान लीजिए हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, उसमें क्या होगा हमारे पास, हैड बीन, क्या होगा, हैड बीन और बी थर्ड। पैसिव वॉइस एक टेंसेस के बनाए जाते हैं 12 टेंसेस में, तो एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस खत्म हो जाता है और लास्ट के 3 टेंसेस खत्म हो जाते हैं, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। और क्यों नहीं बनाए जाते ये अब इस बात के ऊपर डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं है। अब बस हमें इतना है कि जिनके बनने उन्हें बनाते कैसे हैं वो सीखें बस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बात करें हम, ये नंबर 7, नंबर 8, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आता है हमारे आगे, रोहन हैड नॉट वाला ले लेते हैं, रोहन हैड नॉट वॉच्ड यस्टरडेज मैच। रोहन हैड नॉट वॉच्ड यस्टरडेज मैच, यानी रोहन ने कल का मैच नहीं देखा था, रोहन ने कल का मैच नहीं देखा था। तो क्या करेंगे हम, इसको पैसिव बनाने चलेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट से, अब देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट, अब ये रहा हमारा एडवर्ब, लेकिन ये जुड़ रहा है हमारे एक एपिस्ट्रोफी एस के द्वारा। एपिस्ट्रोफी यानी कि उसको पजेसिव बनाना है, कल का मैच उसे कल से जोड़ रहा है। तो हमें अलग अलग ना करके पूरा का पूरा यहाँ से पूरा उठाया जाएगा, ये यस्टरडेज मैच। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से पहले, यस्टरडे मैच। अब देखिए हैड नॉट आ रही तो नॉट बीन, हैड नॉट बीन नेगेटिव लिया ताकि आपको ध्यान रहे कि जब हमारे पास एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब तो कैसे बनाना है। हैड नॉट बीन वॉच्ड बाय रोहन, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है नाम है, क्या है यहाँ पर एक नाम है। अब बात करें नाउन टेंस की, क्योंकि आप बना पाएंगे इंट्रोगेटिव तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है, बस हेड आगे आ जाएगा और डबल इंट्रोगेटिव है तो हमारा WH वर्ड जो आएगा वो सेम टू सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव 9वें नंबर पे चलते हैं, फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। इसमें जो हमारा जो फॉर्मेशन होगा वर्ब का यानी कि पैसिव का वो होगा हमारे पास विल या शैल होंगे, प्लस हैव होगी और प्लस बीन होंगे, फिर बी थर्ड होगी हमारे पास पैसिव में, इसमें पैसिव में। तो क्या करना होगा हमें इसका बनाने के लिए, जैसे कि हमें एग्जांपल में बात करें, साक्षी विल हैव टेकन पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट। साक्षी विल हैव टेकन पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट, यानी साक्षी ने इस कार्य को यानी इस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट में भाग लिया होगा। तो पैसे में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए टेकन पार्ट बहुत से क्या करते हैं, पार्ट को अलग कर देते हैं, टेकन को अलग कर देते हैं। वर्ब थर्ड ये है क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। नहीं, टेकन पार्ट मीन होता है पूरा पूरा भाग लेना, हिस्सा लेना या पार्टिसिपेट। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा प्रीपोजिशन, नो यूज। अब दिस प्रोजेक्ट, ओनली दिस प्रोजेक्ट इज ऑब्जेक्ट, नॉट दिस। दो अब देखते हैं, दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन, अब टेकन पार्ट इन, अब जो यहाँ छोड़ा था वो सेम टू सेम हमारा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जो छोड़ के चले उसे कहीं नहीं ले जाएंगे, जहां था वहीं रहेगा। बाय साक्षी, हेंस वी हैव कंप्लीटेड दिस। अब हमारा जो परफेक्ट टेंसेस हैं वो भी कंप्लीट हो गए। आई होप सारी बातें सबके समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेरी किसी के दिमाग में अगर चल रही है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और कोई भी मतलब मिसप्रिंट या मिस वर्ड मिस स्पेल्ड करते हैं हम लोग तो हमें बताएं, ताकि हमें भी अपनी कमजोरियां जो गलतियां हैं वो पता चलें। और अगर आपको जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें डाउट सेक्शन में यानी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपका भी डाउट क्लियर करेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके जो इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस रहेंगे उसके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहिए, पेपर नजदीक आते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।